के हर अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्म कर्तव्य को करने की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उसे युद्ध करने यानी कर्म कर्तव्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान योग हो या कर्म योग हो, दोनों ही मार्ग श्री कृष्ण तक ही पहुंचते हैं और दोनों ही मार्गों में कर्म यही हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। हालांकि दोनों ही मार्गों पर चलने वाले साधकों का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। इस अध्याय में भी श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि कर्म का त्याग कभी भी नीति संगत नहीं हो सकता है और वे कभी भी कर्म त्याग करने के पक्षधर नहीं रहे हैं। यदि मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करनी है तो भी उसे निर्धारित कर्म कर्तव्य तो करने ही होंगे। यहाँ तक कि कर्मों को किए बिना ना तो कोई सन्यासी हो सकता है और ना ही योगी बन सकता है। इसी अध्याय में श्री कृष्ण सिद्ध योगी कौन होता है से लेकर सिद्ध योगी कैसे बना जा सकता है, अर्जुन के माध्यम से हमें यही बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय न लेकर अपने कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करता है वही सन्यासी और वही योगी है। ना तो अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी है और ना ही कार्यों का त्याग करने वाला योगी होता है। श्री कृष्ण हर बार स्पष्ट कर रहे हैं कि चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन कर्म तो आपको हर परिस्थिति में करने ही हैं। और चाहे वह सन्यासी हो या योगी हो, सभी के काम निर्धारित होते हैं। कई लोग साधु सन्यासियों को देखकर यह सोचते हैं कि इनका जीवन तो बड़ा ही सरल है, ना इन्हें कुछ करना है और ना कोई परेशानी है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके भी कर्म निर्धारित होते हैं और यदि वे उन्हें नहीं करते हैं तो वे ना तो सन्यासी हैं और ना ही योगी हैं। कर्म करना छोड़ देने वाले को सन्यासी नहीं कहते हैं, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करने वाले को योगी और सन्यासी कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडु पुत्र अर्जुन, जिसे सन्यास कहा जाता है तो उसी को योग समझ, क्योंकि इंद्रिय सुखों की इच्छा का त्याग किए बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है। दोस्तों, कई बार आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ या काम कर कर के बहुत थक गया हूँ, अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास लेना चाहता हूँ। चाहे यह बात गंभीरता से कही हो चाहे मजाक में, लेकिन यही विडंबना है कि सामान्य मनुष्य के मन में साधु सन्यासियों की यही छवि बसी है कि उन्हें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है या वे सभी परेशानियों से मुक्त हैं। वास्तव में सन्यासियों को भी उनके लिए निर्धारित कर्म करने ही होते हैं और वो भी निष्काम भाव से, यानी फल में आसक्ति या रुचि लिए बिना। इसलिए सन्यासी बनना उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। और जो योगी या सन्यासी होने का दावा करते हैं उन्हें गीता का यह अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। योग की सिद्धि प्राप्त करने वाले मनुष्य को निष्काम कर्म योग करना ही हेतु कहा गया है और योग का अनुष्ठान करते करते जब योग की प्राप्ति होती है तब सभी इच्छाओं का त्याग यह कारण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि योगी बनना है तो फिर साधना और तपस्या भी करनी होगी। केवल कह देने भर से कोई योगी या सन्यासी नहीं हो जाता, क्योंकि सूरज की तरह बनना है तो तपना भी पड़ेगा। और जब मनुष्य तप कर यानी कठोर साधना करके सन्यासी बनकर निकलता है तो अपनी इस स्थिति तक पहुंचते पहुंचते ही उसकी सारी इच्छाओं और आकांक्षाओं का अपने आप ही त्याग हो जाता है। जिस समय मनुष्य सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो भोगों में और ना ही कर्मों में आसक्त होता है, उस समय संकल्पों का त्याग करने वाला वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कठोर साधना के बाद मनुष्य जब सन्यासी बनता है तो इस प्रक्रिया में वह अपने शरीर और मन को इतना संयमित कर लेता है कि उसकी कोई इच्छा आकांक्षा ही नहीं रहती है।
इस प्रकार साधना से अपनी इच्छाओं का त्याग करने वाला ही योगी होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए और खुद ही अपने आप को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु भी है। मनुष्य को अपने कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए अच्छे कर्म और मेहनत करनी चाहिए और ऐसे कामों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो उसे पतन की ओर ले जाते हैं। एक सच्चे मित्र की तरह अपना मार्गदर्शक स्वयं ही बनना चाहिए, ना कि एक शत्रु बनकर अपने आप को मार्ग से भटकाना चाहिए। जीवन की इस सच्चाई को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम ही अपने मित्र बनकर अपना भाग्योदय करते हैं और शत्रु बनकर भी हम ही हमारा दुर्भाग्य लिखते हैं। जो जीवात्मा अपने मन और इंद्रियों सहित अपने शरीर को जीत लेता है, वह अपना ही सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और यदि वह उन्हें जीत नहीं पाता है तो वही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने विचारों की दिशा और दशा खुद ही तय करनी चाहिए। हमें किन बातों को करना चाहिए और किन बातों को नहीं करना चाहिए, किसमें अपनी आसक्ति रखनी चाहिए, अवांछित मोह को किस प्रकार दूर करना चाहिए इत्यादि पर यदि हमारा नियंत्रण हो जाता है तो हम हमेशा सही और गलत में से सही का ही चुनाव करेंगे। इस तरह हम अपने साथ एक सच्चे मित्र की तरह बर्ताव करेंगे। इसके विपरीत यदि हमारा अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं रहा तो मन के विचार अपनी दिशा से भटक सकते हैं। जैसे एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को पता होता है कि यह उसकी सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी उसका अपने ऊपर नियंत्रण न होने से वह धूम्रपान करता है। इस तरह अपने साथ ही एक शत्रु की तरह व्यवहार करता है। जिस व्यक्ति के अंतःकरण की वृत्ति पूरी तरह से शांत होती है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, ऐसा योगी ठंड गर्मी सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्व में भी अत्यंत शांत और स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति परम शांति स्वरूप परमात्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, हमने ऐसे कई महायोगियों और तपस्वियों को देखा होगा जो कठिन परिस्थितियों और असहनीय वातावरण में तपस्या करते हैं। साधना करते हुए वे इतने लीन हो जाते हैं कि उन पर ना तो किसी मौसम का, ना किसी भावना का और ना ही किसी संवेदना का असर होता है। हालांकि श्री कृष्ण हमें ऐसा करने के लिए बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम खुद ही यदि कोशिश करके कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख लेते हैं तो बाद में हमें ही शांति मिलती है। जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान के योग से तृप्त है, जिसकी स्थिति निश्चल स्थिर और विकार रहित है और जिसने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना समान ही है, ऐसा व्यक्ति योगी युक्त यानी कि परमात्मा को प्राप्त किया हुआ होता है। ईश्वर को जानना ज्ञान है तो उसकी कार्य प्रणाली को समझना महाज्ञान है, और इन दोनों के संयोग से उत्पन्न होने वाला विज्ञान है। और जिसने इस ज्ञान और महाज्ञान और विज्ञान को जानकर समझ लिया है, उसने निर्विकार होकर ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। और जिसने साक्षात ईश्वर को पा लिया है, उस महायोगी को और क्या चाहिए होगा। उसके लिए तो क्या मिट्टी और क्या सोना, सब एक समान ही है। परमात्मा को प्राप्त किया हुआ मनुष्य मित्र, तटस्थ, मध्यस्थ, हित चिंतक, ईर्ष्यालु, पुण्यात्मा और पापात्मा में समदर्शी यानी कि सभी को समान भाव से देखने वाला होता है। ऐसा योगी अत्यंत श्रेष्ठ होता है। यहाँ श्री कृष्ण ने हमें यही बात पहले भी समझाई है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। इस संसार में कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है,
इससे कोई मतलब न रखते हुए वह केवल अपनी आत्मा की शुद्धि पर ही ध्यान केंद्रित करता है और यही एक योग युक्त मनुष्य के लक्षण है। अब योग युक्त मनुष्य कैसे बना जा सकता है, वह क्या करता है, क्या नहीं करता है, श्री कृष्ण हमें आगे यही बता रहे हैं। अपने मन इंद्रियों सहित अपने शरीर पर अपना नियंत्रण रखने वाले, इच्छा रहित और संग्रह न करने वाले योगी ने अकेले ही एकांत में बैठकर अपनी आत्मा को परमात्मा में तल्लीन करना चाहिए। दोस्तों, केवल मन, शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेने से ही साधना नहीं हो जाती है या योगी बना नहीं जा सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि साधना करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो कार्य नियमानुसार सही तरीके से किया जाता है तभी उस कार्य का वांछित परिणाम मिलता है। साधना के लिए सबसे जरूरी है एकांत, क्योंकि एकांत में मन को एकाग्रचित करना आसान होता है। साधना यानी कि योग में स्थित होने के लिए और क्या जरूरी है, यह श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं। योगाभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान और शुद्ध भूमि पर ना तो बहुत ऊंचे और ना ही बहुत नीचे ऐसे कुशा के आसन पर क्रम से पहले मृगछाला या मुलायम वस्त्र बिछाकर अपने आसन को स्थिर स्थापित करना चाहिए। अब ऐसे स्थापित आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करके एकाग्रचित से अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए अनुकूल वातावरण और सही व्यवस्था का होना बेहद जरूरी होता है दोस्तों, तभी तो वह काम सफल होता है। जैसे एक ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन शुरू हो तब यदि वहां पर आवश्यक उपकरण, शांत वातावरण और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध न हो तो कुशल से कुशल चिकित्सक भी कुछ नहीं कर सकता है। और आप सोच सकते हैं कि क्या परिणाम हो सकता है। इसी प्रकार साधना करने के लिए भी उसके अनुसार सब व्यवस्था होनी चाहिए, तभी साधक का मन और मस्तिष्क साधना में स्थिर हो सकता है।